हेलो फ्रेंड्स, राज और ड्रेस डिज़ाइंस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी धोती सलवार की फुल कटिंग और स्टिचिंग, और इसमें मैंने हर स्टेप बताया है। अभी शुरुआत में मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा इसकी मोहरी दिखाई है। इसकी फाइनल लुक, फुल लुक ये किस तरीके से दिखेगी बनने के बाद, तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगी। मैंने इसको पहन के दिखाया हुआ है। और ये वीडियो हमारी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी बन जाएगी, लेकिन इसमें बेनिफिट ये है कि इस वीडियो में मैंने आपको और बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो आप अगर एक बार इसको ध्यान से देखेंगे एक या दो बार, तो आपको अच्छे से धोती सलवार बनानी आ जाएगी। तो धोती सलवार बनाने के लिए ये कपड़ा मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, और ये क्रेप का कपड़ा है। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को 2 फोल्ड किया है। कपड़ा मैंने 2.5 मीटर लिया है। 2.5 मीटर को 2.5 मीटर कपड़े को हम लंबाई में फोल्ड करेंगे। एक बार मैं आपको पेपर पे बता देती हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हम मान लेते हैं ये हमारा 2.5 मीटर कपड़ा है, तो ये कपड़े की लंबाई है। मैं अभी लिख देती हूँ यहाँ पे लेंथ। तो ये कपड़े की लंबाई है और दूसरी साइड ये कपड़े की चौड़ाई है। तो मान के चलते हैं ये जो हमारा कागज़ हमने लिया है, ये कपड़ा है हमारा 2.5 मीटर। तो ये कपड़े की हमने लंबाई लिख दी पहले कि इस लेंथ वाइज कपड़ा इस तरीके से होगा, लाइन लगा दी हमने, और ये हमारी चौड़ाई होगी, कपड़े की विड्थ होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने कपड़े को किस तरीके से फोल्ड करना है, लंबाई वाइज फोल्ड करना है। ये हमारा लंबाई से बीच में से फोल्ड हो गया, ये हमारा 2.5 मीटर का आधा हो गया है। तो इस तरीके से पहले हमने सिंगल फोल्ड लगाना है, वो भी मीटर में, लंबाई में। तो ये 2.5 मीटर का आधा हो चुका है। सेम ऐसे ही हमने कपड़ा फोल्ड करना है। तो अब इसको एक कॉर्नर उठाना है और दूसरी जगह पे जहाँ पे भी लाइन पे स्ट्रेट मिल रहा है वहाँ पे हम इसको मिला देंगे, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस तरीके से हम कपड़े को बिछाएंगे। पहले हमने लंबाई में फोल्ड करना है, उसके बाद जब इसकी लंबाई आ जाएगी तो चौड़ाई की साइड से हम एक कोना उठाएंगे और दूसरी साइड इसको हम रख देंगे। जब हम इसको दूसरी साइड रखेंगे तो साइड में हमारा थोड़ा सा कपड़ा बचेगा, जहाँ पे मैंने बेल्ट लिखा हुआ है। जैसे कागज बचा है, कागज के ऊपर थोड़ी जगह बची है, सेम इसी तरीके से हमारी कपड़े के ऊपर भी जगह बचेगी जो हम बेल्ट में यूज़ करेंगे। तो 2.5 मीटर कपड़े में ये हमारी बहुत हैवी सलवार बन जाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कपड़ा नहीं लगता। और अगर आप 3 मीटर ले रहे हैं तो उसमें तो और भी हैवी बनेगी, लेकिन मैं इसको 2.5 मीटर में ही बहुत हैवी बना के आपको दिखाऊंगी। तो ये हमने देखिए कपड़े को बिछा लिया। ये कपड़े की जो लंबाई थी वो 2.5 मीटर थी, इसको बीच में से ऐसे फोल्ड कर लिया। अब चौड़ाई की साइड से हम इसको ये कोना उठाएंगे इसका, और दूसरी साइड हम इसको रखेंगे जैसे हमने कागज पे रखा था, सेम उसी तरीके से हमने ऐसे इसको उठाना है और दूसरे कॉर्नर पे ऐसे तिरछा करके हम इसको मिला देंगे। तो अभी आपको एक बार मैं सेट करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने ऐसे इसको मिलाना है। तो ये देखिए, इस मिलाने के बाद ये हमारा एक साइड से बिल्कुल लंबा ये डायगोनल बन जाएगी लाइन, और 2 साइड से हमारा स्ट्रेट रहेगा। तो इसका एक कॉर्नर ये है, आपको दिखाया अभी मैंने। ये देखिए इस तरीके से ये ऐसे ही एज इट इज कपड़ा भी हमारा फिलहाल ऐसे ही बिछाया हुआ है। साइड में देखिए यहाँ पे लाइन जो है मैंने अभी हाथ लगाया है, यहाँ पे ये साइड में कपड़ा बचा हुआ है जो हमारा बेल्ट में यूज होगा। ये थोड़ा ब्लैक कलर है तो अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे कपड़ा बचा हुआ है साइड में। ये देखिए, ये यहाँ से ये इसका तीसरा कोना है। मतलब 2 साइड से स्ट्रेट होता है और एक साइड से ये ट्रायंगल मतलब डायगोनल जाएगी इसकी लाइन। ये जिस साइड से हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको हम अपनी साइड कर लेंगे, और फिर हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा है यहाँ से हम स्केल से लाइन लगा देंगे। इसको सीधी लाइन लगा के एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे, कट करके हम साइड में निकाल लेंगे। वो हम बेल्ट बाद में कट करेंगे। तो अभी मैं इसको साइड में कट करके निकाल रही हूँ, और ये थोड़ा वीडियो में सही नहीं दिख रहा, तो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं इसको जिस तरीके से मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये हमने एक्स्ट्रा जो कपड़ा था, अलग से कपड़ा था, उसको निकाल देना है। इस तरीके से मैंने निकाल दिया इसको, और अब उस कपड़े को साइड में रख देंगे, क्योंकि बेल्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे। पहले हम इसकी सलवार की कटिंग करेंगे, अच्छे से उसको समझेंगे, उसके बाद हम बेल्ट कट करेंगे। तो ये देखिए, मैं एक बार इसमें दिखाती हूँ आपको। ये जो कागज़ का अलग से बेल्ट था, ये हमने बेल्ट निकाल दिया। ये हमने कपड़ा मान के रखा हुआ है। तो ये हमारा कपड़ा इस तरीके से हो गया है। 2 साइड ये स्ट्रेट हो गया है और एक कोना ऐसे तिरछा हो गया जो लंबा हो गया है। तो ये देखिए इस तरीके से ये दोनों साइड स्ट्रेट हैं। ये वाला जो मैंने भी उठाया है, और ये इसको मैंने पिनअप कर लिया है। तो जितना भी पूरा कपड़ा लेना है उसको हम पिनअप कर लेंगे, क्योंकि कपड़ा हमारा ये जो पतला कपड़ा है, ज़्यादा हैवी कपड़ा नहीं है, इसलिए मैंने इसको पिनअप कर लिया है।
और इसमें पिन्स लगाने के बाद साइड में से एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा, अनइवन कपड़ा जो बराबर नहीं होगा हमारा, उसको कट कर देंगे। अब नीचे की साइड हम मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी हम रखेंगे 6.5 इंच। तो ये हमने 6.5 इंच पे इस पर निशान लगा लिया है। और फिर हम इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई आप पहले ले लीजिए, मैंने पहले मोहरी का लगा दिया। तो लंबाई हम इसमें 32 इंच लेंगे। टोटल हमारी लंबाई तैयार होगी वो 36 इंच होगी। तो 31 इंच इसकी नीचे की रहेगी, 5 इंच बेल्ट होगा, तो 36 इंच हो जाएगा हमारा। और 1 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा नीचे इसलिए लिया है क्योंकि वो हमारा मार्जिन में जाएगा, सिलाई मार्जिन में। तो हमने 32 इंच इसकी लंबाई लेनी है और 6 इंच नीचे मोहरी, 6.5 इंच मोहरी का निशान लगा लिया। ये देखिए, ये मैंने जो लंबाई वाला निशान है इसको थोड़ा डार्क कर दिया। अब हम आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन के लिए हमने जितना भी हमारा हिप है उसका चौथा हिस्सा लेना है और उसमें 3.5 इंच प्लस करना है। तो इस मेरे साइज में जो मैंने लिया हुआ है तो वो 36 इंच हिप है। 36 इंच का चौथा हिस्सा करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में हम 3.5 इंच प्लस करेंगे तो वो 12.5 इंच हो जाएगा। और अब हम 12.5 इंच के में से 5 इंच माइनस कर देंगे जो हमारा बेल्ट में जाएगा, तो वो हमारा 7.5 इंच आएगा। तो ये वाला निशान हम 7.5 इंच पे लगा लेंगे। तो ये निशान हमने क्रोच का एरिया का आसन का लगा दिया है। और जहाँ से हमने आसन की गोलाई देनी है, ये देखिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। अगर आपका फुल हैवी साइज है तो उसमें 3 इंच ले सकते हैं। तो ये 2.5 इंच का ऐसे निशान लगाया और 2.5 इंच पे लगाने के बाद इस निशान को हमने ऊपर की साइड जहाँ पे लंबाई का निशान लगाया था वहाँ से ऐसे तिरछा मिला देंगे और फिर इसको हम गोलाई दे देंगे। ध्यान रखना है ये गोलाई हम ज़्यादा डीप नहीं देंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से हमने राउंड में देनी है। तो ये हमारा आसन का निशान लग चुका है। नीचे हमने मोहरी लगा दी है, 6.5 पे निशान लगाया है, 6 इंच हमारी मोहरी तैयार होगी। अब हमने ये कोना अपनी साइड खिसकाना है, दूसरी साइड इसको बदल देंगे और जो दूसरा कॉर्नर है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे। ये वाला कॉर्नर जहाँ पे मैंने हाथ रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम 2 इंच का निशान लगाएंगे टोटल। तो 2 इंच का निशान लगाने के बाद हमने उसको हल्का सा राउंड करना है और फिर वहाँ पे हम कट दे देंगे। तो उससे पहले मैं एक बार इसको मिला देती हूँ। ये स्केल से हमने इस जो हमने आसन का लगाया था लंबाई का, वहाँ से हमने कॉर्नर तक इसको मिलाना है। अगर आपको ज़्यादा सिलवटें नहीं चाहिए, ज़्यादा घेर नहीं चाहिए, तो आप इसको सीधा मिलाएं लंबाई में। ये तिरछा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे इसमें फुल घेर बनाना था, ज़्यादा इसमें थोड़ी हैवी सलवार बनानी थी, तो मैंने इसको तिरछा मिलाया है। इससे हमारा जो कपड़े में जो प्लेट्स डलेंगी वो ज़्यादा डलेंगी। तो यहाँ पे कॉर्नर पे जहाँ पे मैंने हाथ रखा हुआ है, यहाँ पे अब हम 2 इंच का निशान लगाएंगे, जो अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था। वो निशान लगा के हम उसको बाद में कट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने इसका कपड़ा एक्स्ट्रा जो था वो हम निकाल देंगे निशान लगाने के बाद, और फिर इसको हम पिनअप कर लेंगे। दोबारा से इसमें पिन्स लगा लेंगे ताकि ये हमारा हिले ना। ये इसमें हमने पिन्स लगा दी हैं। अब मैंने जो आपको 2 बार जिक्र कर दिया कि 2 इंच का जो निशान लगाएंगे अब लगाएंगे, वो कटिंग करने के बाद, घेर की कटिंग करने के बाद हम निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ऐसे 2 इंच किया तिरछे में और फिर इसमें निशान लगाया और फिर इसको अब हम कट कर देंगे। ये निशान लगाने के बाद जब हम इसमें घेर में प्लेट्स डालेंगे तो वो हमारी इक्वल डलेगी और अच्छी इसी जो कॉर्नर से ही हमारी जो प्लेट्स हैं वो डलनी स्टार्ट होंगी, शुरू करेंगे हम। तो इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। वो एक कॉर्नर था जहाँ से हम प्लेट्स डालेंगे। ये अब हम इसका आसन कट करेंगे। तो जो आसन मैंने तिरछे में कट किया है, जैसे मैंने तिरछा लिया है, ये इसकी जगह आप स्ट्रेट इसको सीधा, बिल्कुल सीधा भी जैसे हम नॉर्मल प्लाजो वगैरह में कट करते हैं वैसे कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें तिरछा कट किया है। तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप सीधा कट करना चाहो या तिरछा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो बस मैंने इसको ऐसे कट किया हुआ है। अब हमने धोती की जो नीचे मोहरी बनेगी वहाँ पे भी छोटा कट लगा देंगे, ताकि जब हम इसको बनाएंगे, सिलाई करेंगे इसकी, तो हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और इसके जो चारों पल्ले हैं वो सेम जगह पे नोचेस लग जाएंगे। तो ये हमने छोटे छोटे नोचेस लगा दिए जहाँ पे भी हमारी सिलाई लगनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसके 3 कोने बने हैं। ये वाला जो कट किया था हमने 2 इंच पे वो, और ये धोती की जो मोहरी है वो, और ये हमारा आसन। अब इन दोनों को हम अलग कर लेंगे। तो ये हमारे 2 पीस तैयार हो चुके हैं दोनों पैरों के लिए। ये देखिए, ये ऐसे बनेगा ये। अब हमने यहाँ पे ऐसे बीच में, जस्ट मैं आपको रफली एक बार दिखा रही हूँ, अच्छे से पिन्स लगा के मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। मैं एक बार आपको बता रही हूँ कि ऐसे ये बीच वाला जो हमने 2 इंच का कट लगाया था उसको ऐसे रखेंगे और फिर कपड़े को ऐसे सेट करेंगे, मतलब इसकी ऐसे प्लेट्स डलेंगी और फिर ये ऐसे बनेगा। ये घेर जो हमारा तैयार होगा ऐसे तैयार होगा। ये देखिए, दोनों आसन है
और ये दोनों इसकी मोरी है। अब हम इसको रखेंगे और मैं आपको इसमें प्लीट्स डाल के दिखाऊंगी। बाकी कपड़ा हम साइड में रख देंगे और पहले हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारी सलवार की कटिंग है वो हो चुकी है। तो बेल्ट की कटिंग मैंने की है। बेल्ट हमारा 36 इंच हमारा हिप है, उसमें 4 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 40 इंच आएगा। तो जितना भी हमारा हिप होता है, हिप का साइज होता है, उसमें हमें 4 या 5 इंच मार्जिन लेना होता है। अगर आपका फुल ज़्यादा कोई मतलब हैवी साइज़ है तो 5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन हम 36 में 4 प्लस करेंगे। जितना भी हमारा हिप का साइज है उसमें हम 4 इंच प्लस करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट बेल्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो बेल्ट की हमने कटिंग कर ली है और बेल्ट में हमारा जॉइंट आएगा। तो टोटल बेल्ट हम 8 इंच की कट करेंगे, तो उसके बाद हमारी 5 इंच की हम उसको तैयार करेंगे। वो जब हम तैयार करेंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी। ये अब हमने इसकी सलवार की स्टिचिंग है वो शुरू करेंगे। तो उससे पहले देखिए, ये सबसे पहले हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जो 2 इंच का कट लगाया था वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। देखिए मैंने इसके ऊपर डबल सिलाई लगा दी है और फिर इसको ऐसे अंदर की साइड फोल्ड कर लिया और सीधी साइड हमने बाहर रख लिया। अब ये देखिए कॉर्नर रखने के बाद, ये कॉर्नर बनने के बाद अपने आप ही जो है एक शेप बन चुकी है। तो अब हम इसमें प्लीट्स डालनी शुरू करेंगे। मैंने एक साइड से ऐसे उठाया और फिर इसके ऊपर पिन रख दी। अगर आपके पास पिन्स नहीं है, आप घर में काम करते हैं, तो आप इसकी जगह कच्चा टाका, जैसे हम अस्तर लगाते हैं वैसे आप कच्चा भी कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सिलाई करने से क्या है कि ये जो बेल्ट के ऊपर लगेगी तो अच्छे से नहीं लग पाते, इसलिए हम इसको पहले कच्चा कर लेंगे। तो एक के बाद हम एक प्लेट्स ऐसे डाल लेंगे और प्लेट्स हमने दोनों साइड एक साथ डालनी है ताकि हमारी दोनों साइड सेम डलें। तो ये नहीं है कि एक साइड हमने पहले डाल दी और फिर दूसरी साइड हम बाद में डालें। तो प्लेट्स का साइज हम सेम रखेंगे और दोनों साइड हमने एक साथ में डालनी है। तो ऐसे ही करते हुए हमने पूरे में इसका जो घेरा है उसमें प्लेट्स डाल लेंगे। ये अपने आप फॉइल सा बनता जाएगा और अपने आप ये शेप बनती जाएगी। बस हमने जो प्लेट्स हैं वो ध्यान से डालनी है और कपड़ा हमने बराबर रखना है और जो दोनों साइड से हमने एक साथ में डालनी है कि अगर वहाँ पे 10 प्लेट डालनी है दूसरी साइड, तो उसके अपोजिट साइड दूसरी साइड भी हमारी 10 प्लेट्स ही आनी चाहिए। तो इसी तरीके से हम इसमें डालते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको ऐसे ही पिन अप करके कंप्लीट करूँगी। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, अगर आपके पास पिंस नहीं है तो आप सुई धागे के साथ इसको कच्चा कर सकते हैं। और कच्चा करना पिंस से भी ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि पिंस तो फिर भी हिल जाते हैं, बट कच्चा करने के बाद धागा जो सिलाई करेंगे, टाके लगाएंगे, वो नहीं हिलेंगे। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। और ऐसे प्लेट्स डालने का एक फ़ायदा और भी होता है, हम बेल्ट पहले तैयार कर लेते हैं, मतलब उसको कंप्लीट तैयार नहीं करेंगे, सिर्फ उसके साइड स्टिचेस लगाएंगे। और ऐसे प्लेट्स डाली होंगी तो हम बेल्ट को बीच में रख के देख लेंगे और जहाँ से भी हमें कम ज़्यादा लगेगा तो हम पिन हटा के और जो प्लेट्स हमने डाले हैं उसको निकाल भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसी तरीके से डालते हुए, इसमें पिन्स लगाते हुए, प्लेट्स डालते हुए इसको कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए ऐसे दिखेगा जब हमारा ये बन जाएगा। अभी प्रॉपर सिलाई नहीं हुई है तो ये अच्छे से दिख नहीं रहा है। अब हम इसको, बेल्ट है ये, बेल्ट की जो साइड बीच में इस तरीके से ऐसे हम रखेंगे और ये देख लेंगे कि हमारा इक्वल है नहीं है, तो ये हमारा कम पड़ रहा है। तो एक पिन वहाँ से निकाल देंगे और एक पिन हम दूसरी साइड से निकाल देंगे। तो दोनों साइड से हमने निकाल दी है। अब हम इसको ऐसे रखेंगे, बेल्ट के बीच में हमने निशान लगाया है। तो बेल्ट के 2 हिस्से कट किए थे, एक हिस्सा हमने लिया है क्योंकि हम एक पैर ही तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे हम इसको बेल्ट को उल्टा रखेंगे और फिर हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। ये बेल्ट में मैंने जोड़ लगा के इसको तैयार कर लिया था। तो ये देखिए इस ऐसे हमने इसको एक ऊपर रखना है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो अभी हमने पहले प्लेट्स नीचे रखनी है और जो बेल्ट है वो हम इसके ऊपर रखेंगे। टोटल बेल्ट हमने 40 इंच कट किया था और उसके 2 हिस्से कट करेंगे तो हमारा एक हिस्सा 20 इंच आ जाएगा। 20 का आधा किया था हमने 10 इंच, तो हमने 20 के जो आधे में 10 इंच पे निशान लगा रखा था, उसी निशान के ऊपर जो 10 इंच पे निशान आएगा वहीं पे हमने जो 2 इंच का जो कट लगाया था कॉर्नर पे उसको सिला था और जहाँ से हमने जो प्लेट्स डालनी शुरू करी थी वहाँ पे हमारा मिलना चाहिए। मतलब जो 10 इंच वाला निशान है बेल्ट वाला और जो हमारा बीच का जो निशान है वो उसके ऊपर एग्जैक्ट मिलाना है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं।
तो एक एक पिंस हटाते जाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। हमें ध्यान रखना है जो भी हमने प्लेट्स डाली हैं वो हमारी हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो प्लेट्स हमारी हिल गई तो फिर एग्जैक्ट जो हम मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं वो फिर बनेगा नहीं। तो इसी तरीके से हमने एक एक पिंस हटाते जाना है और फिर इसमें सिलाई लगाते जाना है। तो ऐसे ही हम सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। ये जो हमारी वीडियो है वो थोड़ी लॉन्ग बन गई है, लेकिन इसमें हमने डिटेल्स डाली हैं, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, इसीलिए ये जो वीडियो है थोड़ी बड़ी बनी है। लेकिन आप इसको एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आप एक या दो बार ये वीडियो देख के बनाएंगे तो एग्जैक्ट आपको धोती सलवार बनानी आ जाएगी। इसी तरीके से हमने इसमें जो प्लेट्स डाल के बेल्ट पे अटैच करके कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से ऐसे दिखाई देगा। तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और ये नीचे से इसका यहाँ पे ये हमारा मोहरी है। ये मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। ये फॉइल ऐसे आएगा और आपको आसन थोड़ा टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा, तिरछा, तो ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हम इसमें इलास्टिक डालेंगे इसीलिए ये थोड़ा ऐसे घुमा, मतलब कि टेढ़ा दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद हमने दोनों पैर इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं और अभी हम इसकी मोहरी बनाएंगे। तो ये मोहरी हमने सिलाई लगा दी है, सिंगल पैर की सिलाई लगानी है और आधा इंच का फोल्ड हमने अंदर की साइड करना है। तो दोनों साइड के पैर हमने इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब हम इसका आसन स्टिच करेंगे। यहाँ से आसन सीधा जैसे हम नॉर्मल सलवार में स्टिच करते हैं वैसे ही हमने करना है। ये देखिए मैंने इसका आसन स्टिच कर लिया है और ये बिछाने के बाद एक बटरफ्लाई की जो शेप होती है वैसे दिखाई दे रहा है। बस सिर्फ हमने आसन स्टिच किया है और कुछ भी नहीं किया अब तक। अब हम इसके लिए बेल्ट तैयार करेंगे इसका। तो 5 इंच हम नीचे छोड़ देंगे और बाकी का जो हमारा बचेगा 2.5 इंच, तो उसको ऐसे निशान लगा लेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे चला गया है इसमें जो प्लेट्स डाले हैं उसका मार्जिन में। तो 2 इंच 2.5 इंच का ये निशान लगा के हम इसको फोल्ड कर लेंगे और आधा इंच ये देखिए ऊपर की साइड फोल्ड कर लिया और फिर अंदर की साइड हम ऐसे इसको प्रेस करके अच्छे से मैंने इसको जमा लिया है और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद 2 से 2.5 इंच हम इसको छोड़ देंगे कपड़ा, उसमें पूरे में सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर हमने इलास्टिक डालना है। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद ये 2.5 से 3 इंच हमने छोड़ दिया है। अब हम इलास्टिक लेंगे। तो इलास्टिक हमने डालना है कमर के हिसाब से डालना है, ना कि हिप के हिसाब से। कमर हमारी 31 इंच है तो उसका मतलब हमने 5 इंच कम करना है, तो 26 इंच का हमारा डलेगा। लेकिन हमने यहाँ पे 27 इंच लिया है क्योंकि इलास्टिक के ऊपर भी हमारी सिलाई लगेगी, तो 1 इंच उसके मार्जिन के लिए। तो हमने ये 27 इंच चौड़ी बेल्ट ले ली है और इसको हम ऐसे जैसे नाड़ा डालते हैं सेम उसी तरीके से हमने एक साइड इसमें सेफ्टी पिन डाली है और इसको अंदर ऐसे जैसे नाड़ा डालते हैं सेम वैसे इसको डाल लेंगे। तो जो इलास्टिक का साइज़ है वो हमने इलास्टिक जो डालना है वो हमने हिप के अकॉर्डिंग नहीं डालना, वो हमने डालना है कमर के हिसाब से। जितनी हमारी कमर होती है उसके हिसाब से ही हमने सलवार में या फिर किसी भी प्लाजो में डालना होता है। तो हम कमर के हिसाब से डालते हैं, हिप के हिसाब से नहीं। तो कमर हमारी 31 इंच है, उसमें से 5 इंच माइनस करेंगे तो हमारा 26 इंच होगा। तो उस हिसाब से हमने 13 इंच लेना है। तो यहाँ पे मैंने 13.5 इंच लिया है मार्जिन के लिए। टोटल हमारा 27 इंच हो जाएगा। 26 इंच का डलना है तो 1 इंच हमारा सिलाई लग जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको डाल लिया है और एंड तक इसको डालने के बाद हल्के हल्के हाथों से इसको हम अच्छे से हिला लेंगे 2-3 बार, ताकि ये अच्छे से कपड़े में एडजस्ट हो जाए, एक जगह कपड़ा हमारा इकट्ठा ना हो। तो ऐसे ही करते हुए हम इसमें एंड तक इसको डाल लेते हैं। और जब हम इलास्टिक डालें तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हमारा इलास्टिक घूमना नहीं चाहिए, पूरे घेरे में सेम होना चाहिए। कहीं पलट जाए तो वो दिक्कत हो जाती है। तो हमने बिल्कुल धीरे धीरे इसको आगे कपड़े को खिसकाते जाना है और फिर इसको कंप्लीट करना है। अब हम इसके ऊपर हमने इसमें डाल लिया, इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हमने 5 से 6 बार इसके ऊपर चलानी है ताकि ये बिल्कुल पक्का हो जाए। तो इसको ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमने सिलाई लगाई है। तो ये 6-7 सिलाइयाँ हम इसके बार बार लगा देंगे क्योंकि ये पक्का हो जाएगा। और पक्का होने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ एक बार निकालने के बाद कि ये कैसे इसको हम कैसे फिर जो बचा हुई जगह है वहाँ पे भी हमें सिलाई लगानी है और एक बार फिर हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये हमने सिलाइयाँ इसकी पक्की कर दी है। ये जो कपड़ा हमने 2.5 इंच का छोड़ा था, अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और हमने ध्यान रखना है सिलाई लगाते टाइम, जब हम इसमें सिलाई
लगाएंगे तो इलास्टिक हमारा इसके अंदर नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारा जो इलास्टिक डाला है वो ख़राब हो जाएगा और सलवार हमारी अच्छी नहीं बनेगी, मतलब पहना ही नहीं जाएगा, वो बिल्कुल इलास्टिक खिंच जाएगा। तो कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, ना कि इलास्टिक के ऊपर। इसमें सिलाई लगाने के बाद हम इसको अच्छे से ऐसे शेक कर लेंगे, ओट लेंगे, मतलब इसको बार बार घुमा लेंगे ताकि दोनों साइड से, मतलब पूरे घेरे में जो इलास्टिक है वो अपना सरफेस अच्छे से सेट कर ले। तो ये ऐसे ही हमने इसको अच्छे से बार बार घुमाना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए हमारा। तो हमने इसको ऐसे बार बार घुमा लिया है और इसके एक्स्ट्रा धागे वगैरह थे उनको भी हमने कट कर लिया है। अब हम इसके बीचों बीच एक सिलाई और लगाएंगे ताकि इन फ्यूचर कभी भी हमारा जो इलास्टिक हमने डाला है वो पलटे ना। कई बार हमारा जो रेडीमेड लेके आते हैं उनके अंदर बीच में सिलाई नहीं होती है, वो पलट जाते हैं, जिससे हम अच्छा मतलब फील नहीं होता जब हम इसको पहनते हैं। तो पीछे से हम कपड़े को ऐसे खींचेंगे और हल्का सा आगे से खींचेंगे, हमने ज़्यादा जोर नहीं लगाना, ना आगे से ज़्यादा खिंचाव देना है और ना पीछे से। और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे और सिलाई हमने बिल्कुल बीच में लगानी है। अगर हमारी 1 इंच की बेल्ट है, ये मतलब इलास्टिक हमारी 1 इंच की है, तो हमने इसके बीचों बीच सिलाई लगानी है और फिर इसमें कंप्लीट इसको ऐसी तरीके से सिलाई लगा के इसको हम कंप्लीट कर लेंगे और ये हमारा अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। तो ये हमारा इलास्टिक लग चुका है और हमने इसके नीचे से मोहरी भी फोल्ड कर ली थी। अब हमें सिर्फ इसके बीच में सिलाई करके इसको अटैच करने हैं, इसके दोनों पैर जो हमने बना रखे हैं। तो इसी तरीके से हमने इलास्टिक कंप्लीट करके इसको साइड में कर देना है और फिर हम इसके नीचे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इलास्टिक लगने के बाद इस तरीके से हमारी जो सलवार है वो दिखाई देगी। मैं आपको पूरा एक बार कंप्लीट इसको दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो ये इसमें थोड़ा सही नहीं दिख रहा है क्योंकि जो मेरा कैमरा सेट है वो अच्छे से सेट नहीं हो रखा, इसीलिए। अब हम इसका बीच में आसन से अटैच करेंगे, इसकी जो नीचे से घेरा है वो अटैच करेंगे, जोड़ेंगे, उसमें सिलाई लगाएंगे। हम ये सिलाई आसन से शुरू इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो सलवार है वो अच्छे से बने और सलवार घूमे ना। कई बार क्या होता है जब हम नीचे से इसमें मोहरी से जब शुरू करते हैं तो हमारा जो कपड़ा है वो आगे पीछे हो जाता है और आसन तक सीधा नहीं लग पाता, तो उससे हमारी सलवार है वो घूमने लग जाते। इसीलिए हम एक साइड का जो टांग है, पैर है, वो अटैच करेंगे, उसमें सिलाई लगाएंगे और हमने आसन से शुरू करना है और मोहरी तक हमने इसको ऐसे ख़त्म करना है। और जहाँ पे हमारी मोहरी होगी वहाँ पे हमने सिलाई को 2 या 3 बार रिवर्स करना है। ये देखिए एक साइड लग चुका है, अब हम दूसरी साइड से सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड हमने सेम इसी तरीके से लगाना है और इस तरीके से लगाने से हमारी सलवार है वो परफेक्ट बनती है, कभी नहीं घूमती। तो ये हमने इसमें जो है सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है और इसकी फाइनल लुक मैं आपको अभी एंड में पहन के मैंने दिखाया हुआ है। तो ये है हमारी धोती सलवार की फाइनल लुक और ये मोहरी है इसकी बिल्कुल टाइट सी तैयार की है और ये मुझे आगे से तिरछी तिरछी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया, तो इसको एज इट इज़ रखा है। आप चाहें तो इसको राउंड भी दे सकते हैं, शेप इसमें राउंड भी कर सकते हैं। और ये देखिए हमारी जो ऊपर से जो सलवटें हैं वो भी बहुत अच्छे से डली है और घेर कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके साइड में ये जो चीज़ फॉइल जो है ये गिर रही है जो, ये बहुत अच्छी लगती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।